हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने फूलों को कढ़ाई में भूना है या फिर फूलों की माला को कढ़ाई में डालकर भूना है? नहीं भूना है तो आज भून कर ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे दीपावली के जो हमारी माला बचती है या फूल बचते हैं या फिर पूजा के नीचे के फूल बच जाते हैं, तो उनके हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनके 2 यूज़ बताऊंगी जो बहुत ही काम के हैं और बहुत ही आपको पसंद आएंगे और आप फिर वैसा ही करेंगे, फूलों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो जब पूजा के फूल बच जाते हैं, हम इधर-उधर रख देते हैं, गंगा जी पर सिला देते हैं या फिर किसी गार्डन एरिया में सिला देते हैं। तो या फिर हम सोचते हैं कि जब जाएँगे जब कर देंगे, वो इधर-उधर पड़े रहते हैं और लास्ट में वो फेंक ही जाते हैं। तो हमें फूलों का अब आगे से ऐसा नहीं करना है। तो ये फूल हमारे पूजा के जो नीचे से निकले थे वो बच गए हैं और उन फूलों को हमने लिया है और इन फूलों का हम बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताने वाले हैं। तो इन फूलों को आप बिल्कुल भी ना फेंकेंगी और इनका बहुत अच्छा सा यूज़ करेंगी। तो सबसे पहले तो मैंने इन फूलों को निकाल लिया है और इनको मैं कढ़ाई में डालकर भून लेती हूँ। और इन्हें भूनने के बाद क्या करना है, ये आप वीडियो में बने रहिएगा देखने के लिए। और मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये पूजा के फूल ले लिए हैं। ये फूल वो फूल हैं जो पूजा करने के बाद मूर्तियों के पास मिलते हैं। तो उन फूलों को हमें जल प्रवाहित करने से पहले और अच्छा सा यूज़ करना है। तो मैंने जो फूल इसमें बचे थे बड़े साबुत, वो भी तोड़ लिए हैं। तो इस तरीके से सभी फूलों को लेने के बाद हमें इन्हें कढ़ाई में भूनना है और हमें ज़्यादा जलाना नहीं है और इन्हें बस कड़क होने तक हमें भून लेना है। और इन्हें ठंडा करने के बाद हमें एक कंटेनर में भरकर रख लेना है और हमें जब ज़रूरत हो, जब थोड़े से फूल हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है और इन्हें भी हल्के-हल्के हाथ से भून रही हूँ। तो बस इन्हें हमें कड़क होने तक ही भूनना है और इन्हें सुखाना है। तो बस जब ये सूख जाएंगे और ठंडा करने के बाद इन्हें हमें सिप करके रख देना है। तो बस ये फूल भून करके तैयार है। तो ये फूल वो हैं जो पूजा हमने की थी, तो पूजा की मूर्ति के लिए जो फूल निकले थे तो उनका हमने ये यूज़ किया है। तो यदि आपके पास ये नहीं है तो आप माला के फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो भगवान जी के गले से माला बढ़ाई जाती है या फिर पूजा के फूल होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना है, उनका उपयोग करना है। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो हमने थोड़े से पुष्प अलग लिए हैं और इनका हमें बहुत अच्छा सा उपयोग बताएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो बस आगे जो हम करने वाले हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने जो बाकी के फूल हैं ठंडा करने के बाद एक कंटेनर में भरकर रख दिए हैं और ये इसमें सुरक्षित रखे रहेंगे और ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप इनका पानी बनाकर भी छिड़क सकते हैं। आप इन्हें उबाल कर और इनका जो पानी निकलेगा उन्हें इसे ठंडा करके एक बोतल में भर के और उसमें कपूर नमक डाल करके उसे स्प्रे कर सकते हैं। तो मक्खी मच्छर सब भाग जाएंगे। और हमने बड़ा दिया लिया है और जो दीपावली का बच जाता है और उसमें कुछ फूल लिए हैं और बस इसमें हम थोड़ा सा कपूर ऐड कर देते हैं। और कपूर ऐड करने के बाद देखेंगे कि आप कपूर और इन फूलों का जो सुगंधी आएगी, यानी कि इसकी जो स्मोक आएगी, उससे सारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी और इससे मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप इसे ज़रूर से फॉलो करके देखिएगा। तो इस तरीके से हमने कपूर के साथ इसको रखा है। और यदि आपके पास कपूर नहीं है तो आप इसमें एक बत्ती तेल की और उसमें थोड़ी सी लौंग भी डाल सकते हैं, उससे भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो बस हमने इस तरीके से दिए कपूर से जलाया है। जो फूलों की जो सुगंधी है वो हमारे घर में फैल जाएगी और हमारा घर खुशबूनुमा बन जाएगा और मक्खी मच्छर भाग जाएंगे, क्योंकि इसकी जो तो अब अगली ट्रिक आती है मेरी गोले को लेकर। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो गोले के ऊपर आँख और मुंह बना हुआ है, तो इस तरीके से जब हमें कलश स्थापना करनी होती है तो ये मुख अपनी तरफ को रखना होता है। तो ये एक तरह से सर बनाया जाता है। माता रानी के चरणों में ध्यान भगत ने अपना सर चढ़ाया था।
तो सर की जगह ये नारियल बना दिया गया। अब ये नारियल चला जाता है तो इसलिए इस पर बिल्कुल ही आदमी जैसे आँख नाक बने होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है आटे को लेकर। जब हमारी चलनी टूट जाती है तो हमें आटे को किस तरह से छानना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो बॉटल है आटा निकालने की, ये मैंने काट करके बनाई है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। इससे एक फ़ायदा रहता है कि इससे निकालते समय आटा बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इस तरह से जब हम आटा छानते हैं तो दिक्कत आती है, तो इसमें आप एक छोटा सा टिप अपना सकती हैं। इसमें लोहे की चाबी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से आपका जो आटा है वो छन जाएगा, क्योंकि जब हम घुमाएंगे तो ये भी इसमें प्रेशर लगाएंगे और आटा सब छन कर निकल जाएगा जल्दी से, क्योंकि टूटी चलनी में दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से आप आटे को छान सकती हैं। तो ये चाबी से आटा आराम से छन जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये जो भूसी निकली है इसे हम गाय को डालेंगे। इसे थाली में बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब फ्रेंड्स हम रोटी बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी गर्मी होती है और ये गरम गरम होती है। तो जब हम अपने कैसरोल या फिर कटोरदान के अंदर रोटी रखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी भाप जमा हो जाती है और उसमें पानी आ जाता है, तो जिससे हमारी रोटी गल करके ख़राब हो जाती है। तो हमें लेनी है इस तरह से बना करके रोटी। और तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जब हमने कटोरा में रोटी को रखा है तो इसमें भाप निकल कर नीचे जमा हो गई है और इसमें आ जाता है पानी। तो बस इसी तरह से हमारी रोटी नीचे की ख़राब हो जाती है गल करके। तो हमें लेनी है चम्मच और इस तरह से कई सारी चम्मचों को रख देने के बाद इस पर रोटी रख देनी है, तो हमारी जो रोटी है वो गलेंगी नहीं। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने चम्मचों को रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बर्तन को तैयार कर लिया है और इसमें हम रोटी पर घी लगा करके इस तरीके से रखेंगे कि हमारी जो रोटियां हैं बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी और बिल्कुल भी वो गीली नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी रोटी को रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी हरी मिर्च को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, जब हम मिर्च की सब्ज़ी बनाते हैं तो कभी कभी मिर्च बहुत तीखी होती हैं, तो उन्हें हमें पहले फ्राई कर लेना चाहिए। उनसे तीखापन कम हो जाता है। और मैंने लिया है ये बेसन। मैंने ऑयल में बेसन को भून करके उस हल्दी, नमक और धनिया को ऐड किया है और मैंने इसे अजवाइन और हींग में छौंका था। तो इस तरीके से मैंने इसका हलवा सा बना करके इसमें ही मिर्च को फ्राई किया है। आप देखते जाइए फ्रेंड, इसे मैं पकाती जाऊंगी और ये भुरभुरा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी बेसन की मिर्च बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, ये मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब हम खाना 2 रोटी की भूख होती है, हम 4 भी खा जाते हैं, इतना टेस्टी सब्ज़ी ये हमें लगती है। तो मिर्च की सब्ज़ी इस तरीके से बनाइएगा तो आपकी तीखी बिल्कुल नहीं लगेंगी। कुछ तो तीखापन सिककर ख़त्म हो जाता है और कुछ बेसन के साथ मिल जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक आती है मेरी सींगों को लेकर। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल डालकर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इसमें हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, मैं ये पूड़े बना रही हूँ और इसके लिए मैंने चीनी भिगोकर रख दी है और उसे थोड़ा सा घोल भी लिया है और इसमें मैं आटा डाल करके इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें पानी मुझे कम लगा रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। तो मैंने अब इसे बिस्कर से फेंटा है, तो आप देखेंगे कि चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बिस्कर से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे बिस्कर से बनाइए तो बहुत अच्छे से बन पाता है। यदि आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और यदि आपको थोड़ा लूज़ लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूड़े का बैटर बनाइए और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो इससे हमारे पूड़े कुरकुरे बनेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड किया है और इससे हमारे जो पूड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, फूल कर आएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो हमने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो हमें मीडियम तेज़ गरम ऑयल करना है। तो इसमें हमने एक पूड़ा छोड़कर देखा है तो हमें लग रहा है ये ऑयल हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी हम सभी पूड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो पूड़े मैंने चम्मच से बनाए हैं, इसमें हमें हाथ सानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप साफ़ सुथरी तरीके से पूड़े बना पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से पूड़े को बना रही हूँ तो कितने अच्छे पूड़े बन करके तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना करारा और अच्छा बना है। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड्स अपने